ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੱਖ ਧਰੁਵ ਵਧਵਾ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਮ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੁਣਾਵਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ। ਭਾਨੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ युवा मोर्चा पंजाब के प्रधान ने। आप जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हुण मैं मानयोग अनुराग ठाकुर जी को अनुरोध करूंगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, क्षमा चाहता हूं जो 10 मिनट की देरी हुई। पंजाब चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज आप सबको मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संबोधित करने आया हूं। जिसे पसंद ना आया दिल्ली सरकार का ताज, सपना देखे खालिस्तान बनाने का, करना चाहे राज। जिसे पसंद ना आया दिल्ली सरकार का ताज, सपना देखे खालिस्तान बनाने का, करना चाहे राज। कुछ ऐसे लोग जो सत्ता की भूख जिनकी कम नहीं होती, लेकिन उसके पीछे जिस तरह के मंसूबे पाले हुए हैं वो देश और पंजाब के हित में नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक आम आदमी पार्टी के ऐसे नेताओं ने जो फाउंडर मेंबर्स भी रहे, गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए हैं और अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। यह स्पष्ट दिखाता है कि उनकी सोच, उनके मंसूबे क्या हैं। पंजाबी ते पंजाबियत विरोधी होंदे कई उदाहरण ने। दिल्ली ही देख लें, दिल्ली की सरकार में जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, एक भी पंजाबी मंत्री नहीं है, एक भी सिख मंत्री नहीं है, एक भी महिला मंत्री नहीं है। यही नहीं, पंजाबी टीचर्स की भर्ती करनी थी, भर्ती करना तो दूर, जो थे उनको भी बाहर करने का काम केजरीवाल सरकार ने करने का किया है। ना पंजाब का हित, ना पंजाबियत का हित, ना पंजाबी का हित इनके मन में कभी। ये बात तो करते हैं नशा मुक्त पंजाब करने की। नशा मुक्त पंजाब करने के लिए चुनते हैं भगवंत मान जी को। उन समझ नहीं आता नशा मुक्त करोगे, नशा मुक्त करोगे। अरविंद जी, दिल्ली के स्कूल को जाने वाली कोई सड़कों वहां एक नहीं 3-3 ठेके खोलने का आपने काम कर दिया। उन सड़कों पे जाके मोहल्ला क्लिनिक में आपके दवा तो मिली नहीं, हर मोहल्ले में दारू देने का काम आपने शुरू वहां पर कर दिया। ये करेंगे पंजाब को नशा मुक्त। और बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि अपनी बैठकों में अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि SC, ST, OBC की रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। मेरा सवाल इनसे यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी SC, ST, OBC की रिजर्वेशन क्यों खत्म करना चाहते हैं? जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के हैं, उनकी रिजर्वेशन खत्म करने की मंशा अरविंद केजरीवाल जी की क्यों है? इसके पीछे सोच क्या है?
कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। और मैं एक बार फिर पंजाब की सुरक्षा पे आना चाहता हूं। किसी भी देश, किसी भी सूबे की सुरक्षा, किसी भी राज्य की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षित है तो व्यापार है, सुरक्षित है तो शिक्षा है, सुरक्षित है तो स्वास्थ्य की सुविधा है, सुरक्षित है तो सब कुछ हो सकता है। अगर सुरक्षित नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। बॉर्डर के स्टेट है। पंजाब के लोगों ने वर्षों वर्षों तक आतंकवाद का, टेररिज्म का दौर देखा है। और ये जो खालिस्तान का ताज पहनना चाहते हैं, ये जो सपने सजोए बैठे हैं, पंजाब की जनता इसको कभी मंजूर नहीं करेगी। 2017 में मोगा में जिनके घर जाकर रहे, वो खालिस्तानी समर्थक भी थे। वहां क्या प्लान बनते थे, शायद वो भी इनको बाहर बताने चाहिए कि क्या क्या प्लान बनाते थे। एजेंडा क्या है इनका। और ये जो पार्टी का नाम है ना, AAP, इसी में इसकी असलियत, इसी में इसका मतलब छिपा हुआ है। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब, अरविंद एंटी पंजाब, यही है इसका मतलब AAP का। जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का भी सोच रखते हो, ऐसे आरोपी नहीं, ऐसे इनके साथियों ने बार बार कहा है। एक ने नहीं, कईयों ने कहा। अरविंद एंटी पंजाब, पंजाब को कभी मंजूर नहीं होगा। पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत के विरोध करने वाले अरविंद एंटी पंजाब कभी पंजाब को मंजूर नहीं होंगे। अब आप बोलोगे चन्नी जी की भी थोड़ी बात कर दो। मैं तो ये कहूंगा, चन्नी जी ने राज किया दिन 111, कमाए नोट हो गए 9-2-11। चन्नी जी ने राज किया दिन 111, कमाए नोट, भ्रष्टाचार तो हो गए 9-2-11। जो तो भतीजा फड़िया गया तो कहते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पे सेंध लगी तो कहते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। यहां तक कि पंजाब के लोगों से पूछो, ट्रांसफर तक जो मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, टॉस करके जो ट्रांसफरों की बात करे, तो आपको निर्णय करने वाला नेता चाहिए कि टॉस करा के निर्णय करने वाला चाहिए। कल को पंजाब में अगर कोई निर्णय लेने की बात आएगी तो बोलेगा हेड्स आएगा तो ये, टेल्स आएगा तो ये। क्या बॉर्डर स्टेट पंजाब ऐसे लोगों के हाथ में हो सकता है? कांग्रेस ने वायदा किया था 5 साल पहले, ना राहुल जी ना प्रियंका जी इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने कहा था नशा मुक्त पंजाब करेंगे, हुआ क्या? इन्होंने कहा था कर्जा मुक्त किसान करेंगे, हुआ क्या? सुरक्षित पंजाब करेंगे, हुआ क्या? गैंग मुक्त पंजाब करेंगे, हुआ क्या? उल्टा इनके तो जेलों से गैंग्स चल रही हैं, पंजाब के लोगों को पता है। राहुल जी, प्रियंका जी को जवाब देना होगा, चन्नी जी को जवाब देना होगा कि किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं किए, नशा मुक्त पंजाब क्यों नहीं किया, हर घर से नौकरी देने का वायदा पूरा क्यों नहीं किया। ये 5 साल के बाद इधर उधर भटकने के जो काम करते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। और जहां तक ईडी की बात है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई देश में होती है, लगातार हो रही है, और काले धन के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी होती रहेगी।
भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों तक पंजाब में गठबंधन धर्म को निभाया है, पंजाब के हितों की रक्षा की है। हिंदू सिख भाईचारे का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन दल के साथ निभाकर किया है, आज भी कर रहे हैं। करतारपुर साहब कॉरिडोर खोली, मोदी जी ने खोली। अफगानिस्तान से सिखों के परिवारों को भी वापस लाने का सुरक्षित काम किया, गुरु ग्रंथ साहिब को भी, वीर को भी लाने का काम किया, बिल्कुल सुरक्षित किया, एक नहीं कई बार किया है। गुरु नानक देव जी की 550वां प्रकाशोत्सव, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव, ये मनाने का काम भी देश और दुनिया भर में किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने किया है। 1984 के दंगे, इनका न्याय भी दिलाने का सिख समुदाय को काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। एसआईटी का गठन किया, न्याय दिलाया, जो 30 साल तक नहीं हो पाया था, मोदी सरकार ने 30 साल के बाद करने का काम किया। और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में क्या किया? गुरु तेग बहादुर जी का शीशगंज गुरुद्वारा, वहां पर प्याऊ जो लगा होता है उसको भी तुड़वाने का काम किया है। ये पंजाब में क्या करेंगे? अगर दिल्ली में ही पंजाबी दूसरे नंबर की भाषा थी, अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाबी भाषा को साइड पे कर दिया, उर्दू को स्थान दे दिया। पंजाबी मंत्री नहीं बनाया, सिख मंत्री नहीं बनाया, महिला मंत्री नहीं बनाई, पंजाबी टीचर नहीं रखे, लेकिन पंजाब में वोटें मांगने, झूठे वायदे करने आ जाते हैं। इसलिए चुनाव की बेला पर पंजाब के भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है समझना इनके पीछे इनकी सोच क्या है। खालिस्तान समर्थकों के घरों पर सोना, प्लान करना, खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने तक के सपने देखना, इनके लोगों ने कहा है, ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, आप बैठिए, पीछे सब लोग बैठिए, भी आपको खड़े हो। धन्यवाद। आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए। एक एक करके प्रधानमंत्री को कहा कि जो आपने आरोप लगाए हैं इसकी जांच करवाई है, लेकिन कुमार विश्वास का बयान था तो उसकी जांच करवाई है, इस पर क्या आप कुछ कहना? देखिए, जांच करवाने की बात तो एक तरफ है, ये तो आरोप सिद्ध होते हैं, एक नहीं, ये जो एएपी पार्टी है इसके ही फाउंडर मेंबर्स ने कहा है, किसी और ने नहीं, इनके ही साथियों ने जो चुनाव प्रचार में थे, एक ने नहीं कईयों ने कहा है। और इस पर भी जवाब देने की बजाय ये लोग कोर्ट जाने की बात करते हैं, कोर्ट जाने की बात करते हैं। अरे जवाब दो ना, राजनीतिक सच्चाई बताओ देश को, क्योंकि अरविंद एंटी पंजाब है, ये कभी इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब यही है कि इनके मन में सपना तब भी था, इनके मन में सपना आज भी है, लेकिन ये सपना कभी सच नहीं होगा। वायरल हो रही है सिख फॉर जस्टिस, उसमें लिखा होगा कि आपको वोट दें, जिससे अनुराग जी मेरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि आपने 2017 में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी खालिस्तानी के घर पे रुके थे और अभी दोबारा इलाहाबाद की बात आ रही है। सिख फॉर जस्टिस द्वारा एक लेटर जो भेजा गया है उसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की बात कही है और उसमें ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है, जो हम चाहते हैं वो जरूर होगा। इसको किस तरह देखते हैं? ये देश के सामने कौन किसको समर्थन करता है, समर्थन लेने वाले का मंसूबे क्या है, समर्थन देने वाले के मंसूबे क्या है, और उसमें पंजाब का हित नहीं, पंजाबियत का हित नहीं, पंजाबी का हित नहीं, ये सब बातें अगर है
और उन लोगों को समर्थन है जिन्होंने दिल्ली सरकार में रहते हुए भी पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत इनके हितों का ध्यान नहीं रखा। तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये कौन लोग हैं, क्या मंसूबे हैं। पंजाब की जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि पंजाब ने बहुत लंबा दौर आतंकवाद का देखा है, आगे वापस नहीं देखा। आम आदमी पार्टी ने सर 2017 का भी सर, अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार कर रहे हैं और लोगों को ये आग्रह कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए, वही सुरक्षित माहौल दे सकती है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है जिनकी राजनीति ही झूठ पर चलती हो, उन पर कितना विश्वास किया जा सकता है। जो यहां नशा मुक्त करने की बात करते, मैं तो कहता हूं नशा मुक्त पंजाब किसके साथ? भगवंत मान के साथ। भगवंत मान के साथ नशा मुक्त पंजाब। नशा मुक्त करने की बात करते होंगे शायद। आप इन लोगों पर क्या भरोसा कर सकते हैं जी? दिल्ली का उदाहरण देकर कह रहा हूं, 3000 पंजाबी टीचर्स रखने की बात कही थी, जो 450 थे वो भी बाहर निकाल दिए। इनके साथ जो सिख समुदाय के थे वो भी छोड़कर चले गए। फुल्का जी से लेकर बाकी सबको देख लीजिए, पीछे कारण भी देख लीजिए, क्योंकि झूठ झूठ और झूठ केवल यही बोलने का काम अरविंद एंटी पंजाब करते हैं। अनुराग जी 2017 का हवाला दिया आम आदमी पार्टी ने कि 2017 के चुनाव से पहले भी बम ब्लास्ट करवाया था बेईमान ताकतों ने, और उसकी जांच आज तक नहीं हुई, और इस बार अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कह रहे हैं, लेकिन पंजाब ने मन बना लिया है और सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की बनी। देखिए, पिछली बार भी बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे, किसके घर जाकर कौन सोया, खालिस्तानी समर्थक था, खालिस्तानी सोच रखने वाले था, और किन किन की वहां पर मीटिंग हुई, इस पर प्रकाश अरविंद केजरीवाल जी ही डाल सकते हैं। और देश को बताना चाहिए, दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनने की अगर सोच रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्लान तो उनको बाहर बताना चाहिए। ये गंभीर आरोप है, छोटे आरोप नहीं है। ये देश की बॉर्डर स्टेट पंजाब, जिसका नाम, जिसके युवा को, जिसकी जवानी को देश के लिए